नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस पर। आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों? अगर आज आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम हिंदी व्याकरण का मॉडल पेपर 4 लेके आए हैं, जो आपके BSTC, PTET, ग्रेड 4, CET, पटवार, LDC हाई कोर्ट, साथ ही रीट मेंस के लिए भी बहुत ही उपयोगी प्रश्नों का सामंजस्य है हिंदी व्याकरण के इन पेपरों में। 3 पेपर हम हिंदी व्याकरण के सोल्व करा चुके हैं। आज चौथा पेपर, चतुर्थ पेपर हम सॉल्व कराने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से प्यारे विद्यार्थियों। और प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है कि इनमें से किस शब्द की संधि सही है। इनमें से किस शब्द की संधि सही है। तो देखिए, आप देखते हैं यहाँ पे राम प्लस ईश करके रमेश दिया गया है, क्या यह सही है। उत्तर प्लस अयन दिया गया है, उत्तरायण सही है। ध्वनि प्लस अर्थ दिया गया है, ध्वन्यार्थ सही है। पितृ प्लस आज्ञा दी गई है तो पित्राज्ञा सही है। तो प्यारे विद्यार्थी देखिए, राम प्लस ईश रमेश नहीं होता, रमा प्लस ईश मिलकर के रमेश बनता है। रमा प्लस ईश मिलकर के क्या बनता है, रमेश बनता है। तो यह सही नहीं है। उत्तर प्लस अयन नहीं, उत्तर प्लस आयन होता है, तो यह भी सही नहीं है। ध्वनि प्लस अर्थ, ध्वन्यार्थ, देखिए इसमें यह भी सही नहीं है। पितृ प्लस अगर आज्ञा को हम देखते हैं तो पित्राज्ञा जो है बिल्कुल सही है, सही बन रहा है। ठीक है। ध्वनि प्लस अर्थ की अगर हम बात करें तो आ बन रहा है, जबकि आ का यहाँ पर कोई प्रयोग नहीं है, इसलिए ये गलत है। तो वो विकल्प 4 जो है प्रश्न संख्या 1 का बिल्कुल सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। और प्रश्न संख्या 2 में अगर हम देखेंगे, पूछा यह है कि किस शब्द की संधि सही नहीं है। किस शब्द की संधि सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम पहला है परी प्लस इच्छा, तो परीक्षा बिल्कुल सही है, सही नहीं है पूछा है तो ये सही है। अभि प्लस इष्ट, इस अभि में टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। अभि प्लस इष्ट अगर हम देखते हैं तो अभिष्ट, तो देखते हैं बड़ी ई के बाद छोटी ई आया है तो बड़ा ई होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये गलत है। ई और ई मिलकर के क्या बनता है, बड़ा ई बनता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो छोटा ई बन रहा है। क्या बन रहा है, छोटा ई बन रहा है, इसलिए ये क्या है, ये वाला सही नहीं है और ये हमारा सही उत्तर होगा। बड़े ध्यान से देखिए, अभी प्लस इष्ट, ई और ई मिलकर बड़ा ई बनता है, लेकिन यहाँ पर छोटा ई आ रहा है और छोटा ई आने से क्या होगा, ये गलत होगा। देखिए अभिष्ट कैसे बनेगा, अभिष्ट, ठीक है, अभिष्ट, अभिष्ट, ठीक है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 3 की प्यारे विद्यार्थियों। यथेष्ट का सही संधि विच्छेद क्या है। यथेष्ट का, तो देखिए यहाँ पर यथेष्ट का संधि विच्छेद सही जो क्या है वो क्या होगा, यथा प्लस इष्ट, क्या होगा, यथा प्लस इष्ट होगा। बिल्कुल यहाँ पहले हो रखा है, ये कैसे है इसको समझिएगा। ये देखिए हमने यहाँ पर लिखा है यथा और यहाँ पर लिखा है प्यारे विद्यार्थियों इष्ट लिखा है। क्या लिखा है, इष्ट लिखा है। तो देखिए कैसे होगा, आ है यहाँ पर, यथा में थ में क्या जुड़ा है, आ, और यहाँ पर क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ई जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, ई। आ के बाद जब ई आता है तो आ और ई मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, ए का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ए का निर्माण करते हैं, जिसकी मात्रा ये है। तो ये आ और ई मिलकर ए बन गए। तो यहाँ पर इस थ में कौन सी मात्रा जुड़ जाएगी, ए की मात्रा जुड़ जाएगी और क्या बन जाएगा, यथेष्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यथेष्ट बन जाएगा, इसलिए ये सही है। यथ प्लस इष्ट नहीं होगा, क्योंकि यथा शब्द सही होता है, यथ नहीं होता है, तो ये गलत है। यथा प्लस बड़ा ई नहीं होगा, इष्ट में छोटा ई आता है, इसलिए ये वाला गलत है। यथ प्लस इष्ट, यहाँ पर ए और ई दोनों ही गलत आ गए, इसलिए ये गलत है। तो विकल्प 1 जो है वह प्रश्न संख्या 3 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर प्यारे विद्यार्थी। और प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि अभिप्सा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अभिप्सा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अभि प्लस इप्सा होगा, अभि प्लस ईप्सा होगा, अभि प्लस ईप्सा होगा, या अभि प्लस इप्सा होगा। तो देखिए चारों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं प्यारे विद्यार्थियों। अभि प्लस ईप्सा अगर हम इसको देखते हैं, है ना, और अभि प्लस ईप्सा, तो देखिए अभि शब्द जो होता है वह इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। और वो जो अभि होता है वह समय को बताता है, ये वाला अभी समय को नहीं बता रहा। और ईप्सा जो उसका शुद्ध रूप ये होगा। तो विकल्प 3 जो है ये आपके प्रश्न संख्या 4 का बिल्कुल सही उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछा गया है, इनमें से किस शब्द संधि विच्छेद सही नहीं है। इनमें से 4 विकल्पों में से, ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं 1 2 3 4, इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जिसका संधि विच्छेद सही नहीं है। तो देखिए पहले बात करते हैं हम न्यून का। तो न्यून की बात करते हैं तो नी
प्लस ऊन से मिलकर के यह बना है, नी प्लस ऊन से मिलकर के ये बना है। तो देखिए ई के बाद जब असमान स्वर आता है तो ई य में बदल जाता है, तो क्या बनेगा, न आधा रह गया तो न, य में ये ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा यू, और न शेष रह गया न्यून, तो ये तो सही है, यानी यहाँ पे सही नहीं पूछा तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। फिर बात करते अज प्लस अंत अज प्लस अंत की बात करते अजंत, तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिएगा, अज के नीचे हलंत नहीं है, अगर हलंत होता है ना तो ये जय होता और फिर ये अजंत बन जाता, लेकिन यहाँ जय के नीचे हलंत नहीं है, ए जुड़ा हुआ है और ए और ए मिलके आ बनता है, तो अजांत होगा, इसलिए हमारा उत्तर सही होगा, क्योंकि यह संधि विच्छेद सही नहीं है। मतेक्य की बात करते तो मत प्लस एक के बिल्कुल सही है और महा प्लस ऋषि भी बिल्कुल सही है, तो विकल्प 2 जो है वह हमारे प्रश्न संख्या 5 का विद्यार्थियों बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछा गया है, इनमें से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है। अब सही संधि विच्छेद पूछ लिया गया है। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 6 की, तो पहला विकल्प है अपेक्षा अपि प्लस ईक्षा, सरोज सर प्लस ओज, पावक पो प्लस अक, और जगन्नाथ जग प्लस नाथ। तो देखिए अगर अपेक्षा की हम बात करें, अपेक्षा की अगर हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो देखो अपि प्लस ईक्षा है ना, अपि प्लस इक्षा होता है, अपि प्लस ईक्षा नहीं होता, इक्षा होता है, तो ये गलत हो गया। सर प्लस ओज, सरह प्लस ओज होता है ना, होता है कि नहीं होता। सरोज का क्या होगा बताइए मुझे कमेंट में, ओ का निर्माण कब होता है, सह प्लस ओज होता है तब होता है, या क्या संधि किसका है, यह हमारे विसर्ग संधि का उदाहरण है। पावक पो प्लस अक, ओ के बाद औ के बाद जब असमान स्वर आ जाता है तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, आपके आव में परिवर्तित हो जाता है, और बिल्कुल यहाँ पर सही दिख रहा है। ओ प्लस अक से क्या बन गया, पावक बन गया, क्या बन गया, पावक बन गया। तो सही संधि विच्छेद पूछा है तो विकल्प 3 सही है। जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ मिलकर के जगन्नाथ बनता है, जो व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो विकल्प 3 जो है वह प्रश्न संख्या 6 का हमारे बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 में क्या पूछा गया है, देखिए इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, यानी कि ये 4 जो विकल्प दिए गए हैं 1 2 3 4, इनमें से एक शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग नहीं है। बात करते हैं विवाद की, तो विवाद में वी उपसर्ग जुड़ा हुआ है, विमल में भी वी उपसर्ग जुड़ा हुआ है। विभा और विश्व की बात करते तो विभा में भी कौन सा है, वी उपसर्ग जुड़ा हुआ है, लेकिन विश्व जो है विश्व में वी उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, और नहीं जुड़े होने के कारण ही यह हमारा क्या है, सही उत्तर होगा विकल्प 4। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर, और प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है कि किस शब्द में इत प्रत्यय नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इत प्रत्यय नहीं है। पहला है कुसुमित, अमित, फलित और हरित। तो देखो कुसुम प्लस इत से कुसुमित बना है, तो इसमें तो इत प्रत्यय है। अमित की अगर हम बात करें, अमित की अगर हम बात करें तो अम शब्द नहीं होता जिसमें इत जुड़ा हुआ है, तो यह सही होगा, क्योंकि अमित में अ जुड़ा हुआ है, वो की क्या है, उपसर्ग है, विसर्ग माफ कीजिएगा प्रत्यय नहीं है। फलित में फल प्लस इत है, और हरित में हरि प्लस इत, हर प्लस इत है, इसलिए ये तीनों तो सही है क्योंकि इनमें इत प्रत्यय है। लेकिन अगर हम बात करें अमित की, तो अमित में इत प्रत्यय नहीं है, और इत प्रत्यय नहीं होने से प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है कि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। 4 विकल्पों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जहाँ जिसमें क्या है, हमारे उपसर्ग नहीं है। तो बात करते हैं अध्यादेश। अध्यादेश अधि प्लस आदेश से मिलकर अध्यादेश बना है, तो इसमें अधि उपसर्ग है। राहगीर की अगर हम बात करें, प्राचार्य की बात करें और अनेक की बात करें, तो देखिए यहाँ प्यारे विद्यार्थियों राहगीर, प्राचार्य और अनेक, तो देखेंगे अनेक में क्या है बताओ, अन उपसर्ग जुड़ा है इक में, है ना, अन उपसर्ग जुड़ा है किसमें, इक में जुड़ा से अनेक बना है, तो यहाँ तो उपसर्ग है। प्राचार्य, आचार्य में प्र जुड़ा है इसलिए प्राचार्य हो गया। राहगीर की बात करें तो यहाँ पर गीर प्रत्यय जुड़ा गया है, क्या है, गीर प्रत्यय, और उपसर्ग रहित पूछा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अध्यादेश में अधि प्लस आदेश हो गया, अधि उपसर्ग है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। एक बार कमेंट में फटाफट से राधे राधे लिख दीजिए, और आपके आंसर आने चाहिए कमेंट बॉक्स में, ताकि आप किस स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं और कितना आपने पढ़ लिया है और कितने और अधिक आपको पढ़ने की आवश्यकता है, उसका अनुमान आपको लग सके। तो किस शब्द में गर प्रत्यय नहीं है पूछा है, गर प्रत्यय नहीं है। बात करते हैं जादूगर में गर प्रत्यय है, बाजीगर में है,
नागर और कारीगर की बात करें तो कारीगर में गर है, लेकिन नागर शब्द के अंदर देखा जाए तो इसमें गर प्रत्यय नहीं है। क्या नहीं, इसमें गर प्रत्यय नहीं है। तो विकल्प 3 जो होगा वह प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 पूछ रहा है इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयोग है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, ऐसा शब्द जिसमें उपसर्ग भी आया है और प्रत्यय भी आया है। तो देखो हम बात करते हैं आध्यात्मिक, लुभावना, बुढ़ापा, लुटेरा। लुटेरा की बात करें तो एरा प्रत्यय दिया गया है, एरा प्रत्यय दिया गया है, एरा में छोटा ही आएगा, इसको सही कर देते हैं। ये देखिए लुटेरा में कौन सा प्रत्यय आया है, एरा प्रत्यय आया है, एरा प्रत्यय है। बुढ़ापा में आपा प्रत्यय है, लेकिन उपसर्ग नहीं है दोनों में। लुभावना में लू क्या है, यहाँ पर उपसर्ग है। लेकिन बात करते हैं आध्यात्मिक की, आध्यात्मिक है ना, तो आध्यात्मिक में क्या है, अधि और इक, अधि और इक दोनों ही है। अधि तो क्या है, उपसर्ग है, अधि क्या है यहाँ पर, उपसर्ग है, अधि तो उपसर्ग है, और इक क्या है आपके यहाँ पर प्रत्यय है। पूछा भी क्या है, ऐसा शब्द जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयोग हुए हैं। तो विकल्प 1 जो होगा वह प्रश्न संख्या 11 का प्यारा विद्यार्थियों सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। और 12वें प्रश्न में पूछा गया है निम्नांकित शब्दों में से अति उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, ऐसा कौन सा। अब देखिए उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ता है, यह जानकारी आपको होनी चाहिए। तो देखो अति उपसर्ग से अतीव, अतीन्द्रिय, अत्युक्ति, अतिथि। तो हम बात करते हैं अतीव की, तो अति प्लस इव से मिल करके बना है, अति प्लस इव से मिल करके यह बना है। तो इसमें तो है अतीन्द्रिय, अति प्लस इंद्रिय, अति प्लस इंद्रिय, अति प्लस इंद्रिय से मिलकर बना है, तो इसमें भी है। अति प्लस उक्ति किससे, अति प्लस उक्ति से मिलकर के बना है, तो ये भी सही है। लेकिन बात करेंगे अतिथि, तो अतिथि के अंदर अ उपसर्ग है, अतिथि, अतिथि की बात करते हैं तो अ उपसर्ग है, और यहाँ पर अति उपसर्ग नहीं होने से यही हमारा सही उत्तर होगा। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर नंबर 4 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13वें प्रश्न में क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों कि इनमें से किस शब्द का समास विग्रह सही है। समास विग्रह, अब तक संधि के प्रश्न थे, अब समास के प्रश्न आ गए हैं। महापुरुष महान तथा पुरुष होगा, सत्याग्रह सत्य का आग्रह होगा, विद्यालय विद्या के लिए आलय होगा, वनवास वन का वास। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों महापुरुष का है, महान है जो पुरुष, तथा नहीं आएगा, इसलिए ये हमारा उत्तर गलत हो गया। सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह होगा, ठीक है, तो यह भी गलत हो गया। विद्यालय विद्या के लिए आलय, ये बिल्कुल सही समास विग्रह है। इस सामासिक शब्द, कौन सा सामासिक शब्द, विद्यालय का। तो उत्तर 3 जो है, विकल्प 3 जो है प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा। वनवास का होगा, वन में वास, वन का वास नहीं होगा, वन में वास होगा, का आने से यह गलत हो गया। तो विकल्प 3 प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। इसमें पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि इनमें से कौन सा सामासिक, यहाँ पर सामाजिक की जगह सामासिक कर दीजिएगा, सही नहीं है। कौन सा सामासिक पद सही नहीं है। लंबा है उदर जिसका गणेश, उसको कहा जाएगा। चक्र को धारण करने वाला वह चक्रधर, मन से गढ़ा हुआ मनगढ़, और क्रम के अनुसार यथाक्रम। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों लंबा है उधर जिसका गणेश नहीं कहेंगे, लंबा, लंबोदर यानी बड़ा है उधर जिसका वह लंबोदर गणेश आएगा। तो यहाँ पर यह सामासिक पद सही नहीं है, यही सही उत्तर है। चक्र को धारण करने वाले को चक्रधर कहा जाता है, गढ़ से मन से गढ़ा हुआ को मनगढ़ कहा जाता है, और क्रम के अनुसार का क्या होता है, यथाक्रम होता है। तो विकल्प 1 जो है यह सामासिक पद सही नहीं है, और यही प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 15 की ओर, जो कि पूछा गया है कि शक्ति के अनुसार का सामासिक पद है। यानी क्या सामासिक पद होगा शक्ति के अनुसार, क्या शक्तिमान कहेंगे, शक्तिपुंज कहेंगे, शक्तिशाली कहेंगे, या यथाशक्ति कहेंगे। तो देखिए यथाशक्ति होगा शक्ति के अनुसार, और ये कौन से समास का उदाहरण है, अव्ययी भाव का। उसका अव्ययी भाव का है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, क्योंकि इसमें यथा जो है यह क्या है, एक अव्ययी शब्द है। क्या है, एक अव्ययी शब्द है।
ठीक है, इसलिए कौन से समास का उदाहरण है आपके, यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर प्यारे विद्यार्थियों। और प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है। कौन सा सामासिक पद जो है वो सही नहीं है। मन से चाहा को मनचाहा कहेंगे। रसोई के लिए घर को यहाँ घर करना है ना, बर गलत ले, रसोई घर, ये भी सही है। देश के लिए प्रेम को देशभक्ति कहेंगे। ऋण से मुक्त को ऋण मुक्त कहेंगे। तो देखिए, देश के लिए प्रेम को देश प्रेम कहेंगे। क्या कहेंगे? देश प्रेम कहेंगे। देश के लिए भक्ति को देशभक्ति कहेंगे। तो यह सही नहीं होने से क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 16 का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 17 की ओर प्यारे विद्यार्थियों। और प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है कि किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है। बिल्कुल यहाँ भी यही पूछा गया है। तो घुड़सवार, घोड़े पर सवार, बिल्कुल सही है यह। तो दही बड़ा, दही का बड़ा, मुख्यमंत्री, मुख्य है जो मंत्री, हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका वह। तो बात करते हैं दही बड़े का, मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। दही बड़े का क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा क्या होगा आपके? दही बड़े का समास विग्रह होगा, है ना। दही का बड़ा नहीं होगा, दही में डूबा हुआ बड़ा होगा। तो विकल्प 2 जो है वह हमारे प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या 18 की ओर। इसमें पूछा गया है कि किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है। फिर से वही प्रश्न है भाई, वैसा ही प्रश्न है। जलवायु, जल और वायु, यह तो सही है। दशानन, दश है जो आनंद, आजीवन, जीवन पर्यंत, सूत पुत्र, सूत का पुत्र। तो भाई सूत पुत्र, सूत का पुत्र सही है। आजीवन, जीवन पर्यंत सही है। लेकिन दशानन, दस है आनंद जिसके, दस है जो आनंद नहीं, दस है आनंद, दस है आनंद जिसके लिखा आएगा। तो क्या होगा? दशानन। आनंद यानी मुख, 10 मुख है जिसके, वह कौन है? दशानन। और ये कौन होता है? रावण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रावण को, क्योंकि उसके 10 क्या थे? सिर थे। तो विकल्प 2 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हुए। और इसमें पूछा गया है कि अजर और अजिर शब्द युग्म का सही अर्थ है। भाई अजर का तो क्या होगा और अजिर का क्या होगा? तो देखिए, अजिर का और अजर का आंगन या देवता होगा, अमर अजीर्ण होगा, देवता आंगन होगा, वृद्धावस्था या जीर्ण होगा। तो देखिए, अजर किसको कहते हैं? सबसे पहले तो ये देख लीजिए, अजर जो कभी बूढ़ा न हो या बीमार ना हो, जो कभी बीमार ना हो, जो कभी बीमार न हो, वह क्या कहलाएगा? आपके अजर कहलाएगा। और अजिर का अर्थ होता है आंगन। अजिर का अर्थ क्या होता है? आपके आंगन होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो आप बड़े ध्यान से देखिए यहाँ पर, जो कभी बीमार ना हो, ठीक है, अजर, ठीक है। और कभी बीमार कौन नहीं होता? जो देवता होते हैं वह कभी बीमार नहीं होते। और अजिर का क्या होता है? आंगन, आंगन, ठीक है। तो ये हो गया। या जो अजर, हम कहते हैं ना कि अजर अमर है, अमर तो जो कभी मरे नहीं, देवता भी कभी नहीं मरते। और अजर का अर्थ जो कभी बीमार ना हो, जिसको कभी बुढ़ापा ना आए, वह क्या कहलाता है? देवता। तो विकल्प 19, प्रश्न संख्या 19 का विकल्प 3 जो है वह सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। शब्द युग्म दिए गए हैं और कौन सा शब्द युग्म ऐसा जिसका अर्थभेद सही नहीं है। देखो, दिन और दीन, दिन का दिवस और दीन का गरीब, तो सही है। द्वीप और द्वीप, इस द्वीप का बड़ी की मात्रा है टापू, और इस द्वीप जिसमें छोटा ई की मात्रा है हाथी, ये बिल्कुल सही है। अभिज्ञ की अगर हम बात करें तो अभिज्ञ जानकार होता है और अभिज्ञ मूर्ख होता है, यह भी सही है। बात करें अवधि की, तो ये जो अवधि है यह प्यारे विद्यार्थी एक प्रकार की भाषा है क्या? नहीं, यह क्या है? समय को दर्शाता है। क्या करता है? समय को दर्शाता है। और ये जो अवधि है जिसमें बड़ी की मात्रा है, ये क्या है? एक तरह की भाषा है। तो यहाँ पे उल्टा पुल्टा कर देने से यही हमारा सही नहीं होगा। तो आपको मैं यहाँ पर साइड में एक बार लिख करके बता देता हूँ। अवधि, अवधि जिसमें छोटी ई की मात्रा है, वह तो क्या होता है? आपके एक समय को बताता है। किसको बताता है? समय की, इतनी अवधि का समय आपके पास है। और एक अवधि जिसमें बड़ी की मात्रा है, वह क्या है? भाषा का एक प्रकार है, अवधि भाषा, जो कि कहाँ की? यूपी की भाषा है ना, अवधि, है ना, जिसके अंदर रामायण की रचना की गई है, अवधि के अंदर तुलसीदास जी ने की है। तो बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों अपने अगले प्रश्न संख्या 21 की ओर। और 21वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? बड़े ध्यान से देखिए। किस शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? ऐसा ही पूछा गया है। बात करते हैं जलज और जलद, बादल और कमल।
पास और पाश, पास का अर्थ नजदीक सही है और पाश का अर्थ बंधन सही है। सर्वथा सब प्रकार से और सर्वदा हमेशा सही है। इस शुल्क का अर्थ फीस है और इस शुक्ल का अर्थ श्वेत है। शुक्ल पक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पूर्णिमा आती है, सफेद रोशनी होती है इसलिए। अगर हम बात करें जलज की तो जलज कहते हैं किसको? कमल को, और जलद कहते हैं बादल को, लेकिन यहाँ उल्टा पुल्टा कर दिया गया है। इसलिए विकल्प एक जो है प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर, और 22वें प्रश्न में क्या पूछा गया है, बड़े ध्यान से देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कि किस शब्द युग्म का अर्थ भेद गलत है। यहाँ भी गलत पूछा गया है। अमरता का मृत्यु पर्यंत और आभूषण का आभूषण या गहना भी कर सकते हो। कटक का सेना और कंटक का कांटा, ये भी सही है। पेय का पीने की वस्तु और प्रेय का प्रिय, यह भी सही है। अविराम का होता है अर्थ लगातार, क्या होता है? लगातार या निरंतर, लगातार या निरंतर। और अभिराम का क्या होता है? अर्थ सुंदर, लेकिन यहाँ पहले तो अभिराम का सुंदर दे दिया और अभिराम का बाद में निरंतर दे दिया, जो गलत है और गलत ही पूछा गया। तो विकल्प 4 जो है हमारे प्रश्न संख्या 22 का बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर, और प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है कि इनमें से कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है। इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? तरंग कहते हैं लहर को, और तुरंग कहते हैं घोड़े का पर्यायवाची, बिल्कुल सही है। पथ कहते हैं रास्ते को, पथ्य क्या कहता है? स्वास्थ्यप्रद आहार, ऐसा भोजन जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, वह क्या कहलाता है? पथ्य कहलाता है। तारणी विवाह और तरुणी नाव को कहते हैं, नाव, नाव होगा यहाँ पर, क्या होगा? नाव। बात करते हैं प्रसाद, प्रसाद क्या है? अनुग्रह, और प्रसाद क्या है? भवन। तो देखो तारुणी जो क्या है, यहाँ पर विवाह की जगह क्या कर लो आप? युवती कर लो, युवती कर लो, है ना, युवती। तरुणी का तो होता है युवती और तारणी का होता है नाव। तरणी मात्रा अलग होगी यहाँ पर, है ना, ये वाली मात्रा होगी। तो यह सुमेलित नहीं होने से विकल्प 3 जो है प्रश्न संख्या 23 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है कि निम्नांकित शब्द युग्मों में से क्रमशः बिल्कुल नया और नाट्य क्रीड़ा का आशय प्रकट करने वाला शब्द युग्म कौन सा है? एक तो बिल्कुल नया और एक नाट्य क्रीड़ा। तो बिल्कुल नया के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अभिनव का। तो अभिनव एक तो यहाँ दिया गया है और एक यहाँ पे दिया गया है। नाट्य क्रीड़ा को क्या कहते हैं हम? अभिनय। तो विकल्प 3 जो है वह हमारे प्रश्न संख्या 24 का उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन यह है एलडीसी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 25 की ओर, और 25वें प्रश्न की बात करें तो देखिए क्रमशः सुई और स्वच्छ अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म निम्नांकित में से कौन सा है? ऐसा जो सुई और स्वच्छ को बताए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सूची और सूची, सूची और सूची, सूची और सूची, शुचि और सूची। तो बताइए प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर क्या होगा? आप हमें बता दीजिए फटाफट से। प्रश्न संख्या 25 का क्या आंसर होने वाला है कि किसे तो सुई कहते हैं और किसे हम क्या कहते हैं? स्वच्छ कहते हैं। तो देखिए सूची जो है शंकर वाला जो जिसके अंदर आता है वह क्या हो जाता है? आपके हमारे स्वच्छ का अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, तो पहला ही विकल्प हम देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए सूची और सूची जिसमें छोटे ऊ की मात्रा है वह क्या कहलाता है? आपके सुई कहलाता है। लेकिन अगर यहीं पर ये बड़ी मात्रा वाला सु आ जाता है तो इस सूची का अर्थ क्या हो जाता है? हमारे कोई एक तालिका हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर, और 26वें प्रश्न में क्या पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों? तो देखिए किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? परस्पर पर्यायवाची नहीं है। धनुष कोदंड विशिक, पत्थर पत्थर राख, पर्वत चट्टान पहाड़ी, पक्षी पक्षी और अंतरिक्ष। यहाँ पक्षी की जगह एक जगह खग कर लीजिए, या पत्थर की जगह प्रस्तर कर लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है ना, पर्यायवाची नहीं है। धनुष कोदंड विशिक बिल्कुल है। पत्थर प्रस्तर और राख, पर्वत चट्टान और पहाड़ी, पक्षी खग और अंतरिक्ष यात्री। तो ये प्रश्न जो है प्यारे विद्यार्थियों गलत ही आ गया है। गलत आने का मतलब यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो हम इस प्रश्न को यहाँ आज की क्लास से क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं। प्रश्न संख्या 26 को डिलीट किया जाता है क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक की वजह से इसके जो उदाहरण है, इसके जो माफ़ कीजिएगा MCQs जो दिए गए हैं वो गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 27 की ओर। इनमें से किस युग्म में परस्पर विलोम शब्द नहीं है?
विलोम शब्द नहीं है। देखो मानव स्वभाव है और गलती इंसान से हो जाती है, तो प्रश्न के जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन गलत टाइप हो गए हैं और गलत टाइप होने से ही हम उस प्रश्न को डिलीट कर रहे हैं, आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। प्रश्न संख्या 27 की ओर आगे हम बढ़ते हैं। एक प्रश्न इसमें हम 30 की जगह 31 कर देते हैं, एक प्रश्न और अभी जोड़ दिया जाता है इसमें। इनमें से किस युग्म में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? नाश का विनाश होगा क्या, विलोम पूछ रहा है। खंडन का मंडन होता है, सम का विषम, संयोग का वियोग। नाश का क्या होता है बताइए, नाश का क्या होगा? सृजन। नाश का क्या होता है? नाश यानी समाप्त करना, सृजन यानी निर्माण करना। तो परस्पर विलोम शब्द नहीं होने से विकल्प 1 हमारा सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर और 28वें प्रश्न में पूछा गया है, इनमें से किस युग्म में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? उचित का अनुचित विलोम होता है, कुख्यात का प्रसिद्ध होता है, शुद्ध का शुद्ध ही होता है क्या, शुद्ध का अशुद्ध होता है? तो विकल्प 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगत का विगत होता है ना। तो विलोम शब्द नहीं है पूछा, तो विकल्प 3 जो है प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची नहीं है? पानी, वनिता, ललना, कामिनी, तीनों ही स्त्री के क्या है? तीनों ही स्त्री के क्या है? पर्यायवाची है। लेकिन पानी जो है यह पानी का नहीं, जल का पर्यायवाची है। इससे विकल्प 1 जो है प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर होगा। 30वें प्रश्न की ओर बढ़ते हुए प्यारे विद्यार्थियों की किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? खुशबू का बदबू होता है, शांत का प्रशांत होगा क्या? शांत का प्रशांत नहीं होगा। प्रशांत का मतलब ये होता है उत्थान का पतन और साक्षर का निरक्षर। तो विकल्प 2 जो है वह प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर होगा, क्योंकि शांत का प्रशांत नहीं होगा, अशांत होता है। क्या होता है? अशांत होता है। बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की ओर, क्योंकि 26वां प्रश्न डिलीट कर दिया गया तो इसमें 31वां प्रश्न हमने जोड़ लिया है ना। तो निम्नांकित शब्दों में सुकर शब्द का विलोम क्या होगा? सुकर तो क्या होगा? निकट, दुष्कर, निखर या तीव्र। तो सुकर जो आसानी से प्राप्त हो जाए और दुष्कर जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त हो। तो प्रश्न संख्या 31 में विकल्प 2 जो है वह इसका सही उत्तर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा आपको कैसे लगी, प्रश्न कैसे लगे, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही हम आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की MCQs की क्लासेस भी लाने वाले हैं, एक GK की क्लासेस भी लाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।